ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। 5 मई को दोबारा लगा है ये। उसके बाद में बाकायदा इस पर सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद में जो फैसला आएगा वो फैसला अटल होगा, वो फैसला असल होगा। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, याचिकाएं लग चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अटेंड कर लिया है, तो फिर जो लोग उकसाने भड़काने का काम कर रहे हैं, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मुसलमानों से कह रही बाहर निकलो, या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि बाहर निकलो, सड़कों पर प्रोटेस्ट करो, तो उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छा फैसला है, इसका तो स्वागत करना चाहिए। मुसलमान मुर्शिदाबाद में बाहर निकले, दंगा हो गया, मुर्शिदाबाद में संपत्तियों को नुकसान पहुंच गया। और बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए मुसलमान ही बाहर निकला, मुसलमान पर ही लाठीचार्ज हुआ, मुसलमान के खिलाफ ही केस हुआ, और ममता बनर्जी ने मुसलमान को दंगाई और आतंकवादी साबित करने के लिए इमामों की एक मीटिंग ले ली और उनसे शांति की अपील कर रही हैं। ये साबित कर दिया कि आप लोगों ने ही मुसलमानों को सड़कों पे निकाला था, इमामों ने, और मैं इमामों से शांति की अपील कर रही हूं। अगर आपको शांति की अपील करनी थी तो तमाम धर्म के लोगों को इकट्ठा करती। मुसलमानों के ऊपर तो टैग लगा दिया आपने। जब इमामों को इकट्ठा करके बोला शांति रखो, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इमामों ने निकाला था उनको। हर जगह से मुसलमान को बदनाम करने की जो नापाक साजिश कांग्रेस और उसकी दीगर पार्टियों की तरफ से हो रही है, इस साजिश को मुसलमानों को समझना चाहिए। ये प्रक्रिया है एक सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से कहा कि भाई मुझे कुछ बातें करनी हैं, मुझे उसके लिए वक्त दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई ठीक है, हम वक्त दे रहे हैं आपको, लेकिन अभी कार्रवाई नहीं करेंगे, आप कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई नियुक्ति नहीं होगी और डी नोटिफाई नहीं होगा वक्फ बाय यूजर में। तो उसके लिए सरकार ने भी हामी भर दी। ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। 5 मई को दोबारा लगा है ये। उसके बाद में बाकायदा इस पर सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद में जो फैसला आएगा वो फैसला अटल होगा, वो फैसला असल होगा। ये तो सिर्फ एक प्रक्रिया के तहत उन्होंने कह दिया, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि कुछ राज्यों ने इस पर जो है कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर दिया है। इस तरह की खबरें चीफ जस्टिस के पास थी। जो विपक्षी दल थे या विपक्षी लोग थे जिन्होंने याचिकाएं लगाई थी, उनकी तरफ से ये खबरें थी। तो उस पर यह कहा गया कि इस पर कोई कार्रवाई अभी ना हो और जब तक सुनवाई ना हो जाए, तो उसके बाद में देखेंगे जो भी होगा। सर, आप कह रहे हैं प्रोसेस है, मगर विपक्ष या उन्होंने कहा कि ये संविधान की जीत है, कांग्रेस ने भी ऐसा कहा है। नहीं, अभी इसमें जीत हार का तो कोई मसला ही नहीं है। अभी इसमें जीत हार का कोई मसला नहीं है। ना तो बीजेपी हारी है, ना विपक्ष जीता है। अभी तो इसको एक वक्त के लिए कहा गया है कि भाई ठीक है, इस पर कार्रवाई ना हो, हम इसको अच्छे से सुन लें और सुनने के बाद एक फैसला आएगा इस पर। तो हार जीत तो उसके बाद पता चलेगा जब फुल एंड फाइनल फैसला होगा, कोर्ट क्या कहता है। लेकिन भाई ठीक है, जिन लोगों ने याचिकाएं लगाई थी उनके लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। सपोज कीजिए एक आदमी को फांसी की सजा हो रही है और उसको कह दिया जाए कि भाई 5 दिन और तुझे जिंदगी के मिल रहे हैं, तो उसके लिए तो खुशी की बात है ना कि 5 दिन और मिल गए, ये बड़ी बात है। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने याचिकाएं लगाई हैं, उनके लिए तो 5 मई तक का भी ये टाइम मिल जाना, ये भी स्टे लग जाना, इसके लिए भी मना कर देना, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो इनके पीछे इनके अनुयायी हैं, जो इनके मानने वाले लोग हैं, उनको भी तो कोई जवाब देना है इनको। इन्होंने उनको ही जवाब दिया है कि हमें कामयाबी मिल गई है और हम जो है सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुन लिया है और संविधान की जीत हो गई है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। जब फुल एंड फाइनल फैसला आएगा तभी कुछ पता चलेगा असल क्या है। सर, कर्नाटका हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है वक्त का, तब भी आपने प्रोटेस्ट होने की अनुमति क्यों दी? सरकार को जो है फटकार लगाई थी। बहुत अच्छा फैसला है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, याचिकाएं लग चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अटेंड कर लिया है, तो फिर जो लोग उकसाने भड़काने का काम कर रहे हैं, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मुसलमानों से कह रही बाहर निकलो, या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि बाहर निकलो, सड़कों पर प्रोटेस्ट करो, तो उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छा फैसला है, इसका तो स्वागत करना चाहिए। आप देखिए
मुसलमान मुर्शिदाबाद में बाहर निकले, दंगा हो गया, मुर्शिदाबाद में संपत्तियों को नुकसान पहुंच गया। और बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए मुसलमान ही बाहर निकला, मुसलमान पर ही लाठीचार्ज हुआ, मुसलमान के खिलाफ ही केस हुआ, और ममता बनर्जी ने मुसलमान को दंगाई और आतंकवादी साबित करने के लिए इमामों की एक मीटिंग ले ली और उनसे शांति की अपील कर रही हैं। यानी ये साबित कर दिया कि आप लोगों ने ही मुसलमानों को सड़कों पे निकाला था, इमामों ने, और मैं इमामों से शांति की अपील कर रही हूं। अगर आपको शांति की अपील करनी थी तो तमाम धर्म के लोगों को इकट्ठा करती, मुसलमानों के ऊपर तो टैग लगा दिया आपने। जब इमामों को इकट्ठा करके बोला शांति रखो शांति रखो, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इमामों ने निकाला था उनको। तो हर जगह से मुसलमान को बदनाम करने की जो नापाक साजिश कांग्रेस और उसकी दीगर पार्टियों की तरफ से हो रही है, इस साजिश को मुसलमानों को समझना चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट का ये फैसला बहुत अच्छा फैसला है, और मैं तो समझता हूं कि हर स्टेट में हाई कोर्ट में जाएं लोग और इस तरह के फैसले दिलवाएं। बाकायदा सरकार को बाध्य किया जाए कि इस तरह का कोई प्रोटेस्ट जब तक ना हो, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला ना दे दे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी जिस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, ये प्रोटेस्ट तो संवैधानिक हो ही नहीं सकते कि आप आग लगा दो, प्रॉपर्टियां जला दो, किसी की जान ले लो। प्रोटेस्ट तो वो संवैधानिक होता है जो बिल्कुल शांति के साथ, अमन के साथ, सुकून के साथ कहीं बैठकर किया जाए। किसानों ने भी किया, कोई किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं, कोई आगजनी नहीं हुई। तो इस तरह का प्रोटेस्ट करना चाहिए, ना कि सड़कों पर निकलकर उपवाद करना चाहिए। सर, कलकत्ता हाई कोर्ट ने को खारिज कर दिया। उन्होंने तीन मेंबर की समिति बनाई है जो लोगों की पहचान करेगी, उन्हें पुनर्वास करेंगी, मगर एनआईए की जांच के लिए जो है खारिज कर दिया। देखिए, अगर कोई पलायन हुआ है इस दंगे की वजह से, तो यकीनी तौर पर उस पर जांच होनी चाहिए, और जो लोग गए हैं अपने घरों को छोड़कर, गांवों को छोड़कर, उनको वापस लाना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो समिति बनाई है उसका भी स्वागत होना चाहिए। नुकसान किसी का भी हो, जुल्म किसी के साथ भी हो, वो जुल्म होता है, चाहे हिंदू के साथ हो या मुसलमान के साथ हो। अगर किसी को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया या कोई लोग घर छोड़कर गए हैं, तो उनको वापस लाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और इस तरह से हाई कोर्ट का फैसला ये जो हुआ है, इस पर बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन सरकार कहाँ है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सारे काम अगर हाई कोर्टों को करने पड़ेंगे या सारे फैसले अगर सुप्रीम कोर्ट को सुनाने पड़ेंगे, तो फिर सरकारें कहाँ हैं? सरकारों की जिम्मेदारी क्या है? जो जिन नागरिकों के ऊपर उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके देखरेख के लिए सरकारों को नियुक्त किया गया है, सरकारें बनी हैं, उन सरकारों की जिम्मेदारी क्या है? वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही हैं? ऐसा हुआ क्यों? बंगाल में ऐसा हुआ क्यों कि इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ? उसकी वजह से कुछ लोग घर छोड़कर गए। अगर गए तो ये गलत हुआ। मैं नहीं मानता उसको कि ये बुरी बात है, किसी को भी घर छोड़ने पर मजबूर करना किसी भी समुदाय की तरफ से। हालांकि कुछ लोग इस पर तर्क दे रहे हैं कि भाई वो तो जैसे ममता बनर्जी के एमपी ने कहा कि वो तो अपनी ऐसे ही नॉर्मल कैजुअली है, वो कोई ऐसा मसला नहीं है कि भाई वो इस दंगे की वजह से गए हों। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये दंगे की वजह से हुआ है या वो ऐसे ही अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं। लेकिन जितना बड़ा आंकड़ा है, इतने ज्यादा लोग अपनी मर्जी से तो नहीं जा सकते। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो हुआ है सरकार की तरफ से, जो सरकार का फेलियर है, सरकार की नाकामी है। और इस पर जो है केंद्र को भी संज्ञान लेना चाहिए। ऐसी जगह पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। जहां सरकारें विफल हो जाएं, सरकारें नाकाम हो जाएं, वहां राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। सर, आपने बोला सरकार न के गवर्नर भी कह रहे हैं कि ये हिंसा का कैंसर है। ये जो मुर्शिदाबाद में जो भी है उसका जिम्मेदार ममता को ठहराया उन्होंने, गवर्नर ने। यकीनी तौर पर मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ, जिम्मेदार तो ममता ही है। अगर किसी के राज्य में, देखिए इसलिए भी जिम्मेदार हैं, उन्होंने सामने आकर ये कहा सबसे कि मैं इस कानून को राज्य में नाफिज नहीं होने दूंगी, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जब इम्प्लीमेंट नहीं होगा, राज्य के मुखिया ने कह दिया, तो प्रोटेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। प्रोटेस्ट तो वहां हो जहां जिस राज्य में इस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए। वहां तो कानून इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा है, तो फिर उस राज्य में हिंसा होना, प्रोटेस्ट होना,
इस तरह की वारदातें होना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि सरकार ने एक तरफ तो मुसलमानों को थपक दिया, दूसरे उसके मंत्रियों ने मुसलमानों को उकसा के बाहर निकाल दिया, तीसरे उस सरकार ने मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई कर दी, चौथे उस सरकार ने मुसलमानों को दहशतगर्द और आतंकवादी साबित करने के लिए शांति की अपील कर दी। तो ये सारा फेलियर, सारी नाकामी ममता सरकार की है। मैंने इसीलिए कहा पहले भी कि ऐसी सरकार को तुरंत गिरा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन वहां लागू होना चाहिए, जो आदमी नाकाम हो इस तरह के दंगे रोकने में।